हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले ही। तो मैं बाबू भी उठ गया था तो उसको थोड़ा मैं खेल रही थी उसके साथ। और अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा ब्रश व्रश करने के लिए। ब्रश व्रश करने के बाद जो है ना, मैं अपना किचन ठीक करूँगी, मतलब क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं रूम भी ठीक कर लूँगी क्योंकि बाबू भी उठ गया है तो एक काम हो जाएगा। तो चलिए अभी पहले ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। फिर ब्रश करने के बाद मैं गई थी अपने रूम को ठीक करने के लिए और रूम को मैं अच्छे से ठीक करूँगी। सो गाइस, अभी मैंने रूम वगैरह सब ठीक कर दिया, किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया। ये देखिए, बस खाना बनाना है अब। और रूम भी ठीक हो चुका है। ये देखिए, बेड वगैरह सब अरेंज कर दिया है मैंने। और जो इसमें मैंने चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जो मैं मायके से आई थी तो लेके आई थी, वो सारा मैंने रख दिया। बस अब इसमें ये थोड़ा सा टूट गया है तो इसको मैं सिलाई करूँगी, फ्री होंगी तब, तो इसलिए ये यहाँ रख दी हूँ अभी। बाकी रूम सब ठीक हो गया है, बस पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद मैं बात ले लूँगी। तो चलिए पहले पोछा लगाती हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी से। सो गाइस, अभी मैंने पोछा भी लगा लिया और पसीने देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पोछा भी लगा दिया मैंने। और मेरे कपड़े थे जो कि मशीन में मैं नहीं धुलती हूँ, वो वाले कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जो मैं कल पहनी हुई थी पिंक वाला सूट था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे धो दिया है। ये देखिए, तो धो दिया। अब बस नहाना है मुझे, तो नहा लेती हूँ। उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी। बाबू भी आएगा, फिर उसको भी खाना खिलाना है। और मैंने बॉटल भी भर के फ्रिज में लगा दिया। सारा काम हो चुका है घर का, बस अब खाना बनाना। तो देखिए, बॉटल्स भी यहाँ पर फ्रिज में है, भर के रख दिया मैंने। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। नहा के पहले बाल ठीक करूँगी और डेली रूटीन मेकअप वही सब है। तो बस अब ये सब करने के बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। नहाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए और यहाँ पे मैं जला रही थी दिया। दिया जलाने के बाद मैंने सभी भगवानों को स्नान करवाया। यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में जो है 5 भगवानों की मूर्ति रखी हुई है, तो सभी को मैंने स्नान करवाया। फिर उसके बाद मैंने कुल देवी का नाम जप के और यहाँ पे उनको भी स्नान करवा दिया था। कुल देवी जो है हमारी यहाँ पे नहीं है, गांव में है। हमारी दादी सास हैं, वो पूजा करती हैं उनकी, तो यहाँ पे मैं उनके नाम से यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया था। बाकी बार बार दिया बुझ जा रहा था क्योंकि पंखा चल रहा था, तो मैंने देवर जी से कहा कि आप पंखा बंद कर दो। उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे दिया जलाया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गौरी पूजा करने लग गई थी, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि सभी सुहागन स्त्रियाँ शादी के बाद जो है हमारे मिथिलांचल में गौरी पूजा करती हैं। गौरी पूजा करने के बाद मैंने सभी भगवानों को सिंदूर चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने जो दिया दिखा दिया सबको, घंटी बजा के एकदम मन से बहुत ही अच्छे से मैंने पूजा किया था यहाँ पे। उसके बाद मैंने कुछ प्रार्थना करी थी और जो होता है हमारे मन में वो हम भगवान को बोलते हैं, वही मैंने भी किया था यहाँ पे। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद मैं यहाँ पे प्रसाद को भोग लगा रही थी सभी को, जो हमारे मिथिलांचल में कहते हैं उसगरना, तो वही मैं उसगर रही थी, मतलब भोग लगा रही थी। भोग लगाने के बाद मैंने सिंदूर ले लिया थोड़ा साथ में, क्योंकि मुझे मेन गेट पर भी पूजा करनी थी। तो फिर मैं गई थी मेन गेट पे पूजा। नीचे मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर बालकनी में। वहाँ पे रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों लगी हुई हैं, तो मैंने वहाँ पे पूजा किया पहले। और पूजा करने में मैंने पहले जल अर्पित किया और उसके बाद सिंदूर लगा दिया था दोनों तुलसियों में। और बस यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, मतलब अंदर रूम की तरफ। तुलसी जी की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने ले लिए थे 3 बनाना और दूध। और मैं सोच रही थी कि अभी नाश्ता बनने में थोड़ा टाइम था। वैसे भी ये नाश्ता बनाती भी हूँ तो मेरे घर में कोई भी नाश्ता नहीं करता है, थोड़ा हल्का फुल्का ही सभी खाते हैं। तो फिर मैंने बनाना शेक बना दिया था। मम्मी जी नहीं पीती हैं, वो पूजा वूजा करने के बाद पीती हैं। तो फिर मैंने देवर जी के लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए बनाना शेक बना दी थी। और बनाया भी ऐसा था कि 2 ही गिलास हुआ भी था
फिर उसके बाद बनाना शेक बनाने के बाद मैंने दोनों को देने गई थी। ये मैंने कांच के गिलास निकाल लिए थे और दोनों में मैं डाल दी थी। 2 ही गिलास हुआ था, एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम। तो फिर मैं लेके जा रही थी देने के लिए। देवर जी नीचे थे तो मैं उनको आवाज़ लगा रही थी कि देवर जी आ जाओ, बन गया है बनाना शेक। तो इसी के लिए मैं गई थी अभी उधर। फिर मैं यहाँ पे ट्रे निकाल रही थी और दोनों गिलास में ले रही थी। बस सब मैं पूजा वूजा करने के बाद आई थी। फिर बाबू को मैंने मालिश वालिश किया और उसको सुला दी हूँ। अभी वो नहाया नहीं है, मालिश करके वो सो गया था। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। सबने बनाना शेक पी लिया है, तो अभी मैं बस खाना बनाऊँगी। खाने में बहुत ही हल्का सा खाना बनाऊँगी, दाल चावल और आलू का चोखा। तो यही बनाने वाली हूँ मैं आज। फिर खाना वाना बनाने के बाद बाबू को फिर उठाऊँगी, नहाऊँगी और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो अभी मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर आप सभी के साथ मिलती हूँ। सभी को बनाना शेक देने के बाद और बाबू को मालिश करके सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन की तरफ और मैं चढ़ा दी थी खाना। एक साइड चावल और एक साइड दाल चढ़ा के मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो आलू का भुजिया बना लेते हैं। तो अभी मिलती हूँ आप सभी से भुजिया काटने के बाद। यहाँ पे खाना बन गया था और मम्मी जी के लिए मैं परोस रही थी खाना। यहाँ पे मैं ले ली थी थाली और यहाँ पे फ़ोन को मैं ठीक कर रही थी क्योंकि टेढ़ा हो गया था थोड़ा सा फ़ोन। फिर उसके बाद मैंने थाली में जो है चावल परोसा पहले। तो गरम गरम चावल था, मेरा हाथ थोड़ा सा जो है जल गया था, मतलब जला नहीं था, भाप लग गया था। फिर उसके बाद मैं गरम गरम चावल परोस रही थी और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये गरम गरम चावल में से धुआं धुआं सा निकल रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हाथ धो के और उसको अच्छे से सजा रही थी। चावल परोसने के बाद मैं यहाँ पे भुजिया डाल रही थी। चावल को मैंने ढक के रख दिया था और उसके बाद मैं ले रही थी यहाँ पे भुजिया। तो भुजिया दे दी थी थाली में। भुजिया देने के बाद मैं यहाँ पे दाल दे दूँगी। गरम गरम खाना परोस के किसी को खिलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पापा जी तो लेट आते हैं, उनका शॉप है तो वो 2 बजे आते हैं, तो वो बाद में खाते हैं। बाकी खा लेते हैं, जिनको जब मन करता है वो अपना खा लेते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप जब पापा जी खाएंगे तभी खाओगे। बहुत सारे घरों में होता है कि जब बड़े खाएंगे उसके बाद ही छोटे को खाने को मिलेगा, जैसे बहुएँ हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी फैमिली में, जिसका जब मन करता है वो खाना खा लेता है। तो गरम गरम चावल, दाल और भुजिया और ये लेके मैं जा रही थी मम्मी जी के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अचार दे देती हूँ। फिर एक गांव वाला अचार है तो वो मैंने नहीं दिया। मैंने सोचा कि चलो दुकान से जो पहले अचार आया हुआ उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो पहले वही वाली अचार दे देती हूँ, वही ख़त्म करती हूँ। फिर उसके बाद घर वाला अचार यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी मक्खी लग रही है, पता नहीं एक मक्खी आ गई थी कहीं से और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अचार खोल रही थी। बाबू यहाँ पे मैं वॉइस ओवर के टाइम पे थोड़ा सा शोर मचा रहा है, तो इसको इग्नोर करना। बाकी यहाँ पे मैंने अचार दे दिया था और मैं हाथ धो के और फिर ले जा रही थी मम्मी जी के लिए खाना। मेरे को हाथ धोने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, बीमारी बोल सकते हैं। जब मैं थोड़ा सा काम करूँगी कि हाथ धो लूँगी। यहाँ पे मैंने खाना परोस लिया था और ये मैं आप सभी को दिखा रही थी कि देखो गरम गरम कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों का तो मन भी कर गया होगा कि खा लूँ, तो जिसका मन करा वो आ जाओ, गरम गरम खिलाएंगे हम। फिर यहाँ पे मैं ले जा रही थी खाना। सो गाइस, सबका खाना पीना होने के बाद बाबू भी उठ गया था, तो उसको भी जा रही हूँ अब मैं नहवा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।